एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे मैं बहुत आभारी रहूंगा। दोस्तों, क्या सच में सुपरस्टार संजय दत्त ने सोनम वांगचुक के धरने को लेकर कोई बहुत बड़ा बयान दिया है? आज की ये खास रिपोर्ट किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य और देश के लाखों युवाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लद्दाख की वादियों से उठी ये आवाज़ आज देश की राजधानी दिल्ली से होते हुए मुंबई के बड़े बड़े सितारों तक पहुंच चुकी है। आखिर सोनम वांगचुक धरने पर क्यों बैठे हैं और हमेशा चुप रहने वाले बॉलीवुड के सितारे अचानक इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आइए इस खबर का पूरा सच जानते हैं और देखते हैं कि किन सितारों ने सच में आगे आकर इस लड़ाई में समर्थन किया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ और असल में चल क्या रहा है। इस पूरी कहानी के बीच में जो इंसान खड़े हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कोई नेता नहीं है, बल्कि वे एक बहुत ही जाने माने और बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की भलाई, शिक्षा में सुधार और प्रकृति को बचाने में लगा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का किरदार था, वो असल जिंदगी में सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक इंसान पढ़ाई और सिस्टम को आसान बनाने के लिए नए नए तरीके निकालता है। सोनम वांगचुक असल जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन आज वे अपने किसी नए आविष्कार के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े अनशन यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जरा सोचकर देखिए, हम और आप एक दिन भी बिना खाने के नहीं रह सकते, लेकिन ये इंसान जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, वो खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठा है। अनशन का 6वां दिन खत्म हो रहा है, यानी कि पानी और नमक पर 6 दिन हम भूखे हैं। दिल्ली की इस चिलचिलाती गर्मी और उमस में वे सिर्फ पानी और नमक के सहारे कई दिनों में बिना कुछ खाए अपना अनशन कर रहे हैं। बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया है और उनकी सेहत लगातार गिर रही है। आखिर उनकी मांग क्या है? वे इतनी बड़ी तकलीफ आखिर क्यों सह रहे हैं? इस बार उनकी मांगे लद्दाख के पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए हैं। वांगचुक नीट 2026 परीक्षा में हुई कथित भारी धांधली और पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी मांग बहुत ही सीधी और साफ है कि शिक्षा व्यवस्था की इस इतनी बड़ी नाकामी की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वे ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चों और आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि छात्रों और शिक्षा सुधारों की इस शांत लड़ाई में अचानक मुंबई के फिल्म सितारों का नाम कहां से आ गया? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों। दरअसल अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी देश में कोई बहुत बड़ी बात होती है तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे एकदम खामोश रहते हैं। वे किसी भी विवाद या बहस में पड़ने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ कहेंगे तो उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे उनके काम पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी बिगड़ती तबीयत की खबर जब लोगों तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। इसी बीच ये अफवाह बहुत तेजी से फैली कि संजय दत्त ने वांगचुक का समर्थन किया, लेकिन असल में ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए उनकी किसी पुरानी बात को घुमा फिरा कर पेश किया गया था। संजय दत्त की ये खबर भले ही झूठी निकली, लेकिन बॉलीवुड पूरी तरह खामोश नहीं रहा। कई और बड़े सितारों ने सच में आगे आकर वांगचुक का मजबूती से साथ दिया और उनके हक में अपनी आवाज़ उठाई। इन सितारों में सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम सामने आया मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर विशाल ददलानी का। विशाल ददलानी अपनी शानदार आवाज़ के साथ साथ अपनी साफ और सच्ची बातों के लिए भी पहचाने जाते हैं। जब विशाल ने देखा कि देश के लिए इतना कुछ करने वाला एक इंसान, एक महान वैज्ञानिक आज दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में अपनी जान जोखिम में डालकर बिना कुछ खाए पिए बैठा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। विशाल ददलानी ने मीडिया और लोगों के सामने अपनी बात बहुत ही कड़े शब्दों में रखी। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं।
उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंसान को इस तरह तकलीफ में देखना बहुत ही दुखद और बुरा है। विशाल ने सीधे तौर पर आम जनता से सवाल किया कि एक इंसान जो सिर्फ हमारे छात्रों के हक और देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहा है, क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। विशाल का ये संदेश इतना सीधा था कि उसने कई और लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। विशाल ददलानी के बाद जिस सितारे ने अपनी खामोशी तोड़ी, उनका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर इमरान खान की। इमरान खान पिछले कई सालों से फिल्मों की चकाचौंध से बिल्कुल दूर है। वे बहुत ही शांत और साधारण जिंदगी जीते हैं और जल्दी किसी भी मामले में अपनी राय नहीं रखते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के इस निस्वार्थ संघर्ष ने इमरान खान को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान ने एक बहुत ही भावुक संदेश देते हुए कहा कि वे इस मुश्किल समय में छात्रों और वांगचुक के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे भविष्य की बात है। इमरान ने साफ किया कि जब एक इंसान इतनी शांति और सच्चाई से छात्रों के हक की मांग कर रहा हो तो उसकी बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए। इमरान खान का सामने आना ये बताता है कि वांगचुक की लड़ाई में कितनी सच्चाई है। इस कहानी में एक और बहुत ही खास और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ओमी वैद ने अपना संदेश दिया। ओमी वैद वही एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का बहुत ही मज़ेदार रोल किया था। आपको याद होगा कि उसी फिल्म में आमिर खान का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। About these issues, about Sonam Wangchuk, ओमी वैद ने एक बहुत ही खास और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस असली हीरो की जिंदगी पर इतनी बड़ी फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में सफलता हासिल की, आज उस असली हीरो को हमने असल जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया है। ओमी ने कहा कि हम सब पर्दे के हीरो को तो बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी का कोई हीरो देश के युवाओं और सच्चाई को बचाने के लिए खड़ा होता है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ओमी वैद की इस बात ने बहुत से लोगों के दिलों पर सीधा वार किया और उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया। इन बड़े नामों के अलावा बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर माने जाने वाले ऋतिक रोशन और मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ मिलाई। ऋतिक रोशन ने वांगचुक के हौसले की तारीफ की और कहा कि छात्रों के भविष्य और न्याय के लिए इतना बड़ा कदम उठाना एक असली हीरो की पहचान है। सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने भी साफ कहा कि उन्होंने पहले कभी इस तरह के मामलों में अपनी राय नहीं दी थी, लेकिन आज जिस तरह से वांगचुक अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, उसे देखकर चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। सोनाक्षी ने कहा कि अगर हम आज अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में बहुत देर हो जाएगी। जिस शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई और ईमानदारी को वे आज बचाना चाहते हैं, उसी पर कल हमारे बच्चों का पूरा भविष्य टिका हुआ है। वांगचुक का ये हौसला आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। अब देखना यह है कि इतने बड़े समर्थन के बाद क्या वांगचुक की आवाज़ सुनी जाएगी। सो आज की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।